हम देखेंगे क्लास 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। उसमें पहली हेडिंग है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उससे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलते हैं, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं वो निकलते हैं। तो जिसके कारण दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी पर जो है इकट्ठा होते हैं, या दूसरी से निकलते हैं पहली पर इकट्ठा होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये कांच की कोई छड़ है, यह एक कोई कांच की छड़ है, और ये जो कांच की छड़ है इसको जो है रेशम के कपड़े से, ये मान लेते हैं ये रेशम का कपड़ा है। जब इस कांच को इस रेशम के कपड़े से, कांच की छड़ है, कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। तो अगर इस कांच की छड़ को जब हम इस रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल कर और इस पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस पर जो होती है इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकलते हैं तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता होती है। तो देखेंगे कि इसको जब आपस में रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। तो यहाँ जो है जब कांच की छड़, अब ये दोनों आवेशित हो जाते हैं, तो जब हम कांच की छड़ के पास अगर छोटे छोटे तिनकों को लेकर जाएं तो इसमें जो है उसको आकर्षित करने के गुण आ जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी आवेश, किसी पदार्थ का ये वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो है यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। और जो है इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कूलाम वैज्ञानिक थे। तो हम देखते हैं कि विद्युत आवेश का गुण आया कहाँ से। तो ये जो है जैसे हम कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है कंघी के अंदर, और वह जो है छोटे छोटे तिनकों या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो यह जो है कुछ देर तक ही ये आवेश उस पर उपस्थित रहते हैं। तो कारण यही होता है कि या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है।
तो वह किस यानी कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं तो उसी गुण को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ही हम यहाँ पे विद्युत आवेश कहेंगे। तो विद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेशित। तो यहाँ पे जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चले आए, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यह और अधिक ऋणावेशित हो जाएगी और कांच की छड़ जो होगी धनावेशित हो जाएगी। तो इस तरह से धनावेश पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। और ऋणावेश क्या होते हैं? तो यह जो है ये धनावेश का उदाहरण है। धनावेश इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज CHARG पे चार्ज होता है। और ये होता है दूसरा ऋणावेशित। ये ऋणावेशित क्या है भैया? इसको ऋणावेश या ऋणावेशी लिख लेते हैं। ऋणावेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज होता है। हम इसको निगेटिव चार्ज क्या है भैया? जब एक फर का अगर एक फर लें, फर किसी वृक्ष, ये वृक्ष का कोई फर है, इस फर को अगर हम एबोनाइट की छड़ से एबोनाइट की छड़ से जब हम इसको रगड़ते हैं, फर पर हम एबोनाइट की अगर छड़ को अगर हम रगड़ेंगे तो इस पर इससे फर से जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने लगती है, इस पर ऋण आवेश आके इकट्ठा होने लगते हैं और इस पर फर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है। तो इस पे जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो यह एबोनाइट की छड़ जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है और ये फर जो होता है वो क्या होता है? वो धनावेशित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है यहाँ पे ऋणावेश आ गया और इस पर धनावेश। और यहाँ देख रहे हैं कि जब एबोनाइट की छड़ को जब रेशम फर पर हम रगड़े तो एबोनाइट की छड़ पर ही ऋणावेश की अधिकता है, इस पर इलेक्ट्रॉन आने लगे, इस पर ही इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हुई तो इलेक्ट्रॉन इसी से निकले, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई या इसमें इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉनों में जब वृद्धि होगा तो वो जो होगा ऋणावेश होगा और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वहां पे धनावेश आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इस पर जो है धनावेश आना शुरू हो जाएगा। रेशम के कपड़े पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो इस पर ऋणावेश आया और यह पर जो है कांच की छड़ जो है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो ये धनावेश आया। तो ये हम इस तरह से देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, किसके कारण? तीन इलेक्ट्रॉनों के कारण, जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसे विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं यह विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है। और जो है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम देखेंगे विद्युत धारा। तो याद रखें यदि कोई चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होगा। तो यहाँ बिंदु ए से या बिंदु बी तक जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, आवेश चलेंगे तो कुछ समय के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इसको रब कर लेते हैं। अब हम हेडिंग देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम जानते हैं, अगर मान लेते हैं ये कोई चालक तार है जिसका एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी है, इसमें जो है आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो आवेश को जाने में यहाँ से कुछ न कुछ समय लगेगा। तो मानते हैं कि इसमें Q आवेश जो है यहाँ से यहाँ जाने में T समय ले रहा है। इसमें जो है आवेश जाने में A से B तक, ये कोई चालक तार है तो इसको जाने में T समय ले रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रवाह को ही, आवेश चलेंगे तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है विद्युत धारा की जो विद्युत धारा जो है बिंदु ए से बी की ओर यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा चलेगी। आवेश किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ लें थोड़ा सा। एक धनावेश होता है और दूसरा होता है ऋणावेश। अभी बताए भी हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धनावेश और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन की ही तो इस तार में क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो ये धन आवेश और ऋण आवेश। अब एक चीज और जान लेते हैं, कभी भी धन आवेशों के बीच सजातीय आवेशों के बीच अगर धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, अगर यहाँ पे ऋण आवेश है और यहाँ भी ऋण आवेश है, तो यह सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, धक्का मुक्की। यहाँ पे ये इसको उधर एक दूसरे को ये ढकेलेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये सजातीय आवेश है, सजातीय है। तो सजातीय आवेशों में आपका प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जो है एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है, एक ऋण आवेश है तो दूसरा धन आवेश है। तो इस प्रकार के अगर जो आवेश हैं तो इन आवेशों के बीच आकर्षण होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो इसमें कौन सा यह विजातीय आवेश हो गए, बिना जात के एक धन है एक ऋण है, तो ये विजातीय हो गए। तो विजातीय आवेशों में यहाँ आकर्षण होगा, आकर्षण होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा के लिए, तो विद्युत धारा ए सिरे से चलकर बी सिरे पर आवेश जब जाएंगे तो कुछ न कुछ समय लगेगा। तो यहाँ बोलेंगे विद्युत धारा के लिए कि आवेश प्रवाह के समय दर को ही, यहाँ देखेंगे किसी चालक में चालक यहाँ तार है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ देखेंगे कि यह विद्युत धारा यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगा, यही आवेश प्रवाह की समय दर, समय में परिवर्तन हुआ तो समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को एमीटर को ही आमीटर कहा जाता है, आमीटर में विद्युत धारा को आमीटर में मापा जाता है। तो ये विद्युत धारा की खोज कौन किया था, तो एम्पियर ने। तो उन्होंने विद्युत धारा का मात्रक यहाँ से आया कि विद्युत धारा को तो आमीटर में मापते हैं, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक उन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया, विद्युत धारा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, तो विद्युत धारा का जो है का मात्रक उन्होंने बताया कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होगा। तो यहाँ से हम एक चीज देखेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ इसको रफ करेंगे। हमने समझा कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। सजातीय आवेशों में जो होता है प्रतिकर्षण होता है, लेकिन जो विजातीय आवेश होते हैं उसमें आकर्षण होता है। आवेश कितने प्रकार के, आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश और तो दूसरा ऋण आवेश होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, चाहे कैपिटल I चाहे स्मॉल I, और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की समय दर, अर्थात Q बराबर I इंटू T। तो हम I क्या है, I जो है विद्युत धारा है, I जो है विद्युत धारा है, और Q क्या है, Q आपका आवेश है, विद्युत आवेश। और यहाँ समय Q बराबर I बराबर Q अपॉन T, और यहाँ पे T जो है आपका समय है, समय। तो यहाँ विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक बता चुके हैं, आवेश की खोज जो है कूलाम ने किया था। तो यहाँ विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और समय तो जानते ही हैं कि सेकंड में मापा जाता है, तो समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का यहाँ से मात्रक निकालेंगे,
मात्रक, तो ये हो जाएगा आवेश का मात्रक यानी विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक बटा में समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो एक चीज हम देखेंगे, यहाँ विद्युत धारा, विद्युत आवेश को हम किस में मापते हैं? कूलाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा आवेश को हम कूलाम में माप दिए और समय को किस में माप दिए? सेकेंड में। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। इस कूलाम को C से कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को स्मॉल s से। इसको कूलाम ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, कूलाम इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड इनवर्स को कूलाम प्रति सेकेंड ही पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकेंड हो गया। एक कूलाम प्रति एक सेकेंड, एक कूलाम प्रति एक सेकेंड को ही हम कहते हैं एक एम्पियर। एक एम्पियर। यदि किसी चालक तार में एक कूलाम का आवेश एक सेकेंड में, एकांक सेकेंड में, यानी एक इकाई सेकेंड में या एकांक समय में यदि किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हों तो उसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। उस चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह से हमने देखा एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम प्रति एक सेकेंड। एक एम्पियर बराबर एक कूलाम प्रति एक सेकेंड। तो इस तरह से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड हुआ। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये जो है एक एम्पियर को हम परिभाषित करेंगे। एक एम्पियर अब होगा क्या? एक एम्पियर तो हम परिभाषित कर दे रहे हैं। एक एम्पियर जो होता है, यदि मान लीजिए कोई परिपथ है, यदि कोई परिपथ है या कोई चालक तार है या कोई चालक है, तो किसी परिपथ में एक सेकेंड में, किसी परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हों तो उस परिपथ में एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी। फिर से देख लीजिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ का मतलब वही चालक तार जिसमें से धारा चल सके, तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हों तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर होगा या उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। अब हम जानते हैं विद्युत धारा के छोटे मात्रक, यानी एक मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर ये छोटे मात्रक हैं, मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर जो होगा, एक मिली एम्पियर बराबर, मिली में 10 पावर माइनस 3 होता है और एम्पियर का सिंबल होता है एक। और एक माइक्रो, यानी माइक्रो का मतलब म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है आपका 10 पावर माइनस का 6 एम्पियर। एसी एम्पियर होता है, एम्पियर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से एक ये जो है विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हैं। एक मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6। तो यहाँ एम्पियर है तो एक मिली एम्पियर 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर तो 10 पावर ये माइनस 6 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से आप लंबा जो विद्युत धारा के जो है छोटे मात्रक देखें। यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव से पहले हम जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चार, मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश है या फिर ये माइनस क्यू आवेश है। तो ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ क्लियर है कि एक अपना जो है इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, चाहे धन आवेश लाएं चाहे ऋण आवेश लाएं, तो आवेश को लाने पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करें तो उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है इसका प्रभाव, इस धन आवेश का जो प्रभाव रहेगा इसके चारों तरफ, इसके पृष्ठ तक रहेगा।
तो इसमें जो ही हम इसको धन आवेश को अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये धन आवेश को धक्का देगा। कब? जब ये यहाँ रहेगा तो कोई धक्का नहीं देगा, जो ही इसके विद्युत क्षेत्र में इसके अंदर आएगा, ये इधर आएगा, कहीं भी रहेगा ये, तो ये जो है अपना जो है विद्युत क्षेत्र स्थापित करेगा और इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये ऋण आवेश है तो ये जो ही इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा, इसके यानी इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें इसको लाया जाएगा ऋण आवेश को, तो हम जानते हैं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो ये आवेश को अपनी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, प्रत्येक अपना जो है क्षेत्र स्थापित करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यह जो है यहाँ इसमें जो ही यहाँ से अंदर आएगा तो इसमें आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय आवेश धन धन हो जाएंगे और ये जो ही ऋण आवेश आएगा इसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो इस पर जो है आकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये इसको लगेगा कि मेरे को ये खींच रहा है और ये जो है इसको धक्का देगा, तो ये इसको ढकेलेगा। तो इस तरह से जो है इसके क्षेत्र में ही आने पर ही कोई ना कोई काम होगा, क्योंकि इसके क्षेत्र से बाहर कोई नहीं, तो इसका एक अपना क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ से देखेंगे एकांक धनावेश को, मान लीजिए कोई एकांक धनावेश है, Q नॉट परीक्षण आवेश है। एकांक धनावेश को, Q जो है एकांक धनावेश है, किसी विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, मान लेते हैं बिंदु ए है, तब अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो जाएगा। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का पर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये धनावेश है, यहाँ पे जो मान लीजिए कोई आवेश होगा, तो क्लियर है कि इसके यहाँ से लाने पर हमें किया गया कार्य वो W है, तो इसके विरुद्ध भी यहाँ आने के बाद विद्युत क्षेत्र के कुछ विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो जिस बिंदु तक इसको लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W/Q, यानी क्यों? एकांक धनावेश को, एकांकीय धनावेश हो, एकांक धनावेश को ये विद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है भैया? ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, वो बिंदु ए है, किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का पर विद्युत विभव कहलाता है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा, तो V बराबर W/Q हो गया। तो यहाँ पे जहाँ V जो है विद्युत विभव है, W किया गया कार्य है और Q जो है आवेश है। तो यहाँ देखते हैं, लिखेंगे कि विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव V इक्वल टू, ये क्या है? आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये किया गया कार्य बटा में आवेश, यानी एकांक आवेश, एकांक यानी बस आवेश, किया गया कार्य बटा में धनात्मक आवेश या बस विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे एकांक धनावेश को या एकांक विद्युत आवेश को, तो एकांक आवेश ही रहने दीजिए। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर आपका हो गया W/Q। यहाँ V जो है विद्युत विभव है, W जो है किया गया कार्य है, Q जो है आवेश है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। विद्युत विभव का मात्रक,
तो विद्युत विभव का यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले किया गया कार्य का मात्रक होता है जूल, हम जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। 1 जूल यानी विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। तो हम देखेंगे 1 जूल प्रति 1 कूलाम को हम कहते हैं, 1 कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट क्या होता है? यदि किसी एकांक आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम अगर ये आवेश है, 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, किस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होता है। तो इसे हम 1 जूल प्रति 1 कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। अगर हम विद्युत विभव का विमा देखें तो विद्युत विभव की विमा, तो हम सबसे पहले विद्युत विभव की विमा देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये जूल की यहाँ पे जूल को लिख सकते हैं। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका हो गया न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर हो गया। कूलाम है तो कूलाम ऐसे ही रख दीजिए, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है और Q बराबर I इंटू टी होगा। तो यहाँ पे न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन को लिख सकते हैं किग्रा। 1 न्यूटन बराबर होता है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, इधर बता दे रहे हैं, W बराबर होता है, W बराबर F इंटू डी होता है। तो W क्या है? कार्य है, F बल है, D जो है विस्थापन है। तब कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। तो यहाँ पे जो है कार्य का मात्रक निकल के आया न्यूटन इंटू मीटर। अब हम 1 न्यूटन ये किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन के लिए हम जानते हैं कि एक F बराबर होता है m इंटू ए। F बल है, m जो है द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो F बराबर m इंटू ए का मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसको किग्रा लिखते हैं। और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया 1 न्यूटन बराबर। तो अब हम करते क्या हैं कि यह जो है 1 न्यूटन की जगह पे किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप पहले से यहाँ पे मीटर है और कूलाम हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर होता है I इंटू टी। क्यों भाई? क्योंकि I बराबर हम पढ़े हैं, I बराबर Q अपान टी, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे Q का जब मान निकालेंगे तो ये इसमें I इंटू टी से गुणा हो जाएगा। अब हम जानते हैं तो ये Q बराबर I इंटू टी हो गया। तो Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर को इससे प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से, तो ये आपका हो गया AT। तो अब इसको हम लिख सकते हैं मेन बटा इसका कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो ये किग्रा हो गया, मीटर का मीटर में गुणा होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकेंड नीचे चला आएगा तो ये सेकेंड, ये एम्पियर इंटू ये सेकेंड का सेकेंड, ये नीचे आएगा तो सेकेंड और सेकेंड का गुणा होगा तो ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसकी जब विमा लिखेंगे तो किग्रा को m से प्रदर्शित करते हैं और लंबाई जो है मीटर, तो इसको L से, तो इसके पावर 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। एम्पियर को हम जानते हैं कि A से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से, लेकिन T का यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 2 घात कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसकी विमा निकल के आएगी mL2 और T इनवर्स 2 और यहाँ पे आपका A हो गया। तो इस तरह से इसकी विमा निकली mL2 T इनवर्स 2 I इंटू A। ये क्या है? A एम्पियर है, T क्या है? समय है, L क्या है? लंबाई है, M क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हो गया।
तो यहाँ पे इस तरह से इसकी बीमा निकल गई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।